मेरे प्यारे भारतवर्ष के भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं भारतवर्ष का एक नागरिक दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला बिहार का, गंगा मैया के किनारे जीवन यापन कर आगे बढ़ने वाला और भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने की परिकल्पना लिए हुए भारत विजन 2047 की गाथा पुनः प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी भारतवासियों को, मेरे भाइयों एवं बहनों को एवं समस्त 150 करोड़ भारतवासियों को मेरा सादर नमन है, प्रणाम है, सत श्री अकाल है, वालेकुम सलाम है, गुड इवनिंग है। इस नई सदी के नए दशक के नव बिहान में मैं आप सभी भारतवर्ष के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब भारतवासी सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतमय जीवन यापन करते हुए मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, मैं भारत दृष्टिपत्र 2047 यानी इंडिया विजन 2047 यानी भारत विजन 2047 की गाथा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपको मालूम ही होगा, हम लोगों ने जो मिलकर बीड़ा उठाया है कि हम अपने भारतवर्ष को आज़ादी के शताब्दी समारोह में दिनांक 15 अगस्त 2047 को, जब हम राष्ट्रीय झंडा अपने स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर फहराने को प्रस्फुटित होंगे और राष्ट्रीय गान जन गण मन का उद्घोष करेंगे, तब हमारा देश भारत विजन 2047 के तहत एक महान राष्ट्र बनेगा, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र होगा, एक कुशल राष्ट्र होगा, एक विकसित राष्ट्र होगा, एक शांतिपूर्ण और गौरवमयी राष्ट्र होगा और विश्व में पुनः विश्व गुरु बनने वाला राष्ट्र होगा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों एवं बहनों एवं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आपसे पुनः आज निवेदन करना चाहता हूं कि आइए आजादी के इस द्वितीय संग्राम में हम सम्मिलित होकर, एक सुर से एकजुट होकर अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु भारत विजन 2047 के तहत एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र, एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु हम सब अथक परिश्रम करेंगे और जीवन पथ पर संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को निभाते हुए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावना के साथ अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको मालूम ही होगा, भारत विजन 2047 के तहत जो प्रस्तावित 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 10 महत्वपूर्ण विषय हैं, 10 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, वे हैं: पहला, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का; दूसरा, कृषि एवं उद्योग; तीसरा,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। चौथा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का। पांचवा, शांति एवं संरक्षा का। छठा, विकास एवं प्रबंधन का। सातवां, रणनीतिक और अंतरिक्ष में विकास व अनुसंधान का। आठवां, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का। नौवां, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है 10वां, विरासत एवं आनंदमय जीवन का, प्रसन्नता का। ये 10 महत्वपूर्ण भारत विजन 2047 के उद्देश्य हैं। उसके सहारे हम आज़ादी के शताब्दी समारोह में सन 2047 तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु, एक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु, एक कुशल एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु हम सब मिलकर 150 करोड़ भारतवासी एकजुट होकर अपने बुलंद इरादों से आगे बढ़ें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कभी थके नहीं, आगे बढ़ें, मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, आज एकता एवं अखंडता, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो देश में हो या फिर संपूर्ण विश्व में हो, एकता और अखंडता की भावना यानी धर्म, भाषा, क्षेत्र, जात से परे होकर एकता एवं अखंडता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना के साथ हम आगे बढ़ने की तमन्ना रखें। यही मेरे भारत विजन 2047 का उद्देश्य है। जब हम एक होंगे तो अनेक होंगे। विषमताओं से भरे इस भारतवर्ष में एकता के एक सूत्र में एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र की भावना के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश एक विकसित, एक आत्मनिर्भर, एक कुशल एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनने में अधिक समय नहीं लगाएगा और हम स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह में अब गर्व से कहेंगे कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम विश्व को सत्यमेव जयते, सत्य, अहिंसा एवं शांति, वसुधैव कुटुंबकम एवं सत्यम शिवम सुंदरम के पावन संदेश के साथ न केवल अपने भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति का अलग जगाना चाहते हैं, एकता और अखंडता का अलग जगाना चाहते हैं। यही एकता और अखंडता का उद्घोष है जिसके सहारे हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक विकसित, आत्मनिर्भर, कुशल राष्ट्र बनाने हेतु चल पड़े हैं। मेरे नौजवान साथियों, किसी भी महान देश के लिए, किसी भी विकसित देश के लिए, किसी भी आत्मनिर्भर समाज के लिए, किसी भी कुशल परिवार के लिए कृषि एवं उद्योग का होना अति अनिवार्य है। यानी भोजन, वस्त्र, आवास के साथ साथ शिक्षा व चिकित्सा का होना अति अनिवार्य है। हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, यह तो आप जानते ही होंगे। साथ ही साथ गांवों के कुटीर उद्योग से लेकर शहरों के मध्यम एवं महानगरों के बृहद उद्योग का जाल हमारे देश के कोने कोने में फैला हुआ है। साथ ही
हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है, तो कृषि प्रधान देश होने के नाते हम खरीफ और रबी के फसल में गेहूं, धान के साथ साथ अन्य प्रकार के भोजन, खाद्य पदार्थ उपजाने में कभी थके नहीं हैं और लहलहाते हुए फसलों से हम अपने भारतवासियों को पेट भरने में, 2 जून की रोटी दिलाने में, भूखे प्यासे को पानी पिलाने में, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में आजादी के बाद परिपूर्ण हो पाए हैं। इसके लिए हमें कृषि में और भी आगे काम करने हैं। उन्नत तकनीक के सहारे, कुशल प्रौद्योगिकी के सहारे हमें कृषि का पैदावार आगे और भी बढ़ाना है। साथ ही साथ हमें उद्योग की संभावनाओं को और भी तलाशना है, ताकि हमारे बच्चे बेरोजगार न रहें, महंगाई की मार न रहे और हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन पाए। न केवल अपने भारतवर्ष के लोगों को, बल्कि पड़ोसी राष्ट्रों के लोगों को, साथ ही साथ संपूर्ण विश्व के लोगों को हम खाद्यान्न और जल के यानी जीवन के पंच तत्व क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा के उद्देश्य को सफल बनाने में, सार्थक बनाने में परिपूर्ण हो, यही भारत विजन 2047 की गाथा है। तभी हम एक विकसित महान राष्ट्र भारतवर्ष को बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथी, आज विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा हमारे भारतवर्ष में है। आज इन सभी के साथ अनुसंधान एवं विकास का भी संदेश जुड़ गया है। तो हम आजादी के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन के सहारे सतत एवं समावेशी विकास की धारा में आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, जिससे हम भारत को एक गौरव प्रदान करने में महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाने का सार्थक प्रयास किया है और इसमें सफलता भी पाई है। आज विज्ञान जो सार्वभौमिक सत्य है और तकनीक जो हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान है, वहीं इंजीनियरिंग एक विधा है। यहाँ तक कि आधुनिक तकनीक जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट का क्षेत्र, अंतरिक्ष का क्षेत्र, क्या आकाश, क्या पाताल और क्या पृथ्वी का क्षेत्र, सभी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की संभावनाएं बरकरार है। हम भारतवासी मिलके अपने युवाओं को न केवल शिक्षा एवं स्वास्थ्य के जगत में, बल्कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दिशा में काफी आगे बढ़ चले हैं। अभी और काम बाकी है। हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए नए अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र को ढूंढना होगा और नवाचार एवं अनुसंधान के सहारे हमें अपने युवाओं को आत्मनिर्भर, विकसित और कुशल बनाना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथी, किसी भी राष्ट्र के लिए उसके लोगों का स्वास्थ्य, उसके लोगों का शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। जब हम स्वस्थ होंगे, तन, मन और संसाधन यानी आत्मा से प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी हमारा, जब हम तन से स्वस्थ होंगे तो मन का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा और हमारी आत्मा भी स्वस्थ होगी। तभी हम अपने मन स्थिति को संवार कर एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे, जो हमारे परिवार के लिए,
हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आगे बढ़ने की दिशा में सहायक होगा। मेरे नौजवान साथियों, वर्षों बाद हम लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य यानी चिकित्सा के जगत में काफ़ी आगे बढ़े हैं। क्या गांव, क्या शहर, क्या महानगर, सभी में स्वास्थ्य केंद्रों, आधुनिक एवं पौराणिक चिकित्सा केंद्रों, बड़े बड़े चिकित्सा के महाविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास के केंद्रों, आयुर्विज्ञान संस्थानों, आयुष, यूनानी एवं होम्योपैथी जैसे परंपरागत सिद्धांत वाले चिकित्सा की सुविधाएं, सभी में हम लोग उन्नत हुए हैं। फिर भी इतने बड़े देश में 150 करोड़ भारतवासियों के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रदान करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि हमारे एक एक बच्चे स्वस्थ हों, उनका उपचार सही में हो। उसके साथ साथ हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बेटे बेटियों कुशल शिक्षा का मनस्थिति बने। गांव के स्कूलों से लेकर शहरों के महाविद्यालयों तक, यहाँ तक कि महानगरों के विकास एवं अनुसंधान केंद्रों, क्या अभियंत्रणा यानी इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या मेडिकल कॉलेज, क्या प्रबंधन जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान, क्या सेंट्रल, क्या राज्य के यूनिवर्सिटी, क्या विकास के केंद्र, कौशल के केंद्र, सभी में शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा का उन्नत तंत्र विकसित करना हमारा पावन कर्तव्य है। तभी हम अपने भारतवासी के युवाओं को, अपने बेटे बेटियों को शिक्षित एवं कुशल कर पाएंगे। शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार और संस्कृति की भी आवश्यकता है। यहाँ तक कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ेंगे तो रोजगार का सृजन भी होगा और हम एक होंगे, हमारी मनस्थिति शांत होगा, हम तन, मन और संसाधन से शांत होंगे, एक होंगे और विकसित होंगे। तभी हमारा भारतवर्ष एक महान राष्ट्र बन पाएगा। मेरे नौजवान साथी, आज विश्व में, अपने भारतवर्ष में, यहाँ तक कि समाज और परिवार में शांति एवं संरक्षा का होना अति अनिवार्य है। जब हमारा मन, हमारा तन, हमारी आत्मा शांत होगा, शांतिमय जीवन हेतु प्रयासरत होगा, जब हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे देश के लोग शांति और संरक्षा के प्रहरी बनेंगे, तभी हम विश्व में शांति एवं संरक्षा का संदेश प्रतिपादित कर पाएंगे और अपने भारतवर्ष में सत्य, अहिंसा एवं शांति का गान कर पाएंगे। हमें एक शांतिमय जीवन एवं संरक्षित जीवन हेतु अपने को संवारना होगा और अपने भारतवर्ष को एक कुशल राष्ट्र, शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाना होगा। आज वस्तुतः विश्व में, यहाँ तक कि अपने सीमाओं पर जो युद्ध की आशंकाएं, संभावनाएं हम देख रहे हैं, तो हमारा मन बोझिल हो पाता है। आज मेरे नौजवान साथियों, युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है, जो शांति, करुणा का संदेश देता है।
आज आपस में एकता और भाईचारा का संदेश प्रदान करने का है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या जैन, और हम सब हैं भाई भाई। इन सभी के पावन संदेश के साथ हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु तत्पर हैं और एक न एक दिन हम अवश्य सफल होंगे और आज़ादी के शताब्दी समारोह में हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतवासी हैं। हम गर्व से कहेंगे कि एक विकसित राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के नागरिक हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भारतवर्ष में सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा वर्षों से चली आ रही है, पुरातन काल से चली आ रही है। ऐसा विकास जो विनाश का कारण न बने, ऐसा विकास जो सतत हो, टिकाऊ हो, ऐसा विकास जो जिसका प्रबंधन कुशलता से हो, चाहे वो यातायात का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विकास व अनुसंधान का क्षेत्र हो, सभी में क्या रेल, क्या रोड, क्या वायु, क्या जल, क्या संचार, क्या नवाचार, सभी क्षेत्रों में हमें नए नए बुनियादी संरचनाओं का विकास करना पड़ेगा, आधारभूत संरचनाओं का उन्नत विकास करना होगा। उसके साथ साथ अपने बेटे बेटियों को यानी युवाओं को तन मन धन से विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा। तभी हम प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से भी निजात पाने में सफल हो पाएंगे। आपको मालूम ही होगा कि आज भूकंप, चक्रवात, भूमंडलीय उष्णता, भूमंडलीय ठंडक, जलवायु परिवर्तन, अग्नि, गर्मी, बरसात और जाड़े के ठिठुरन काफी बढ़ चुके हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी पृथ्वी माता भी प्रलय की ओर बढ़ते जा रही है। वर्षों बाद जब हमारी चेतना इस ओर जागृत हुई तो हम सब मिलके संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिपादित सतत विकास लक्ष्य की पूर्ति हेतु आगे बढ़ने को उत्सुक है। हमें कठिन परिश्रम करना होगा मानव जाति के विकास एवं प्रबंधन के लिए। न केवल मानव जाति बल्कि पशु पक्षी, संपूर्ण चराचर के प्राणियों की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हमें नए नए नवाचार और विज्ञान व तकनीकी के सहारे उन्नत विकास एवं प्रबंधन करना होगा। तभी हम सतत एवं समावेशी विकास, सतत एवं समावेशी प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। और तभी भारत विजन 2047 के तहत हम भारतवासी मिलकर अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र, कुशल राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथी, मेरे भाइयों एवं बहनों, आपको मालूम होगा कि अंतरिक्ष में विकास व अनुसंधान और कुशल रणनीति के सहारे जब हम आगे बढ़ेंगे तो भारत विजन 2047 का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। कुशल रणनीति के सहारे मानव संसाधन, जल संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का कुशल विकास एवं प्रबंधन अति अनिवार्य पहलू है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। यहाँ तक कि इतने बड़े भूभाग, 150 करोड़ भारत के लोग, इतनी बड़ी सीमाएं, हिमालय का क्षेत्र, उत्तर में, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में
बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और तो और क्या धरती, क्या पाताल, क्या अंतरिक्ष, क्या आकाश, सभी क्षेत्रों में जल, वायु एवं थल के सैनिकों के साथ, सेनाओं के साथ और कुशल रणनीति के साथ हम अपने भारतवर्ष को सुरक्षित रख पाने में सफल हो पाएंगे, ऐसा प्रयास हो रहा है। और हम आंतरिक एवं बाह्य विषमताओं से भी उबर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी मेरी अभिधारणा है। साथ ही साथ आपको मालूम ही होगा, अंतरिक्ष में विकास व अनुसंधान के सहारे आज हम चंद्रायन, समुद्रायन, सूर्यायन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का परिक्षेत्र को परिपूर्ण करने में आगे बढ़ पाए हैं। यहाँ तक कि सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की अवधारणाओं को भी हम लोग विकास व अनुसंधान के सहारे जागृत कर पाए हैं। और तो और सूर्य के किरणों, सूर्य की परिभाषा को और जानने के लिए हमें L1 पॉइंट का सहारा लेना पड़ रहा है। और तो और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारा उद्देश्य है कि शीघ्र ही चांद की धरती पर अपने तिरंगे को लहराने में हम अवश्य सफल होंगे। तो कुशल रणनीति के सहारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास व अनुसंधान का होना अति अनिवार्य है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने हैं, प्राकृतिक आपदाओं से निजात पाने हैं, मौसम का हाल जानने हैं, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज ऊर्जा का क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। दुनिया के विकसित देश ऊर्जा के क्षेत्र में परिपूर्ण होते जा रहे हैं। हम भी आजादी के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाने में सफल हो पाए हैं। लेकिन बहुत सारी ऊर्जा के क्षेत्र जो हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य का क्षेत्र, भोजन का क्षेत्र, इन सभी में हमें आत्मनिर्भर हो पाने में काफी मेहनत करना होगा। हमें पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के साथ साथ गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों पर भी विकास एवं अनुसंधान करना होगा। आज हमें गर्व है कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा, यहाँ तक कि आणविक ऊर्जा, परमाणविक ऊर्जा के सहारे हम उन्नत विकास करने में सफल हो पाए हैं। और हमें ताप ऊर्जा के विकल्प को ढूंढना